आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। उदयपुर के पारस हेल्थ में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया गया। यह तकनीक तेजी से डॉक्टर इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि इसमें मरीज को जल्दी राहत मिल जाती है और लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। पारस हेल्थ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जोड़ प्रत्यारोपण और स्पोर्ट मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल खन्ना के अनुसार आमतौर पर घुटनों में 3 कंपार्टमेंट होते हैं और जब कोई कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डॉक्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने का सुझाव देते हैं। 90% केसेस में घुटने का एक ही कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त होता है, जिसके लिए पूरा घुटना बदलने की बजाय सिर्फ डैमेज्ड कंपार्टमेंट को बदल दिया जाता है। इसी तरह का एक केस उदयपुर के पारस हॉस्पिटल में आया, जहां 47 वर्षीय व्यक्ति के घुटने का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस व्यक्ति की उदयपुर के पारस हेल्थ हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक आंशिक घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर राहुल खन्ना द्वारा की गई। खन्ना ने मरीज के क्लिनिकल एवल्यूशन करने के बाद स्कैनोग्राफी द्वारा पैर में टेढ़ेपन का एंगल कैलकुलेट किया और मरीज की तकलीफ एवं उम्र के अनुसार केस की स्टडी की। इसके बाद उन्होंने मरीज की कम उम्र को देखकर पार्शियल आंशिक घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी का सुझाव दिया। उन्होंने सटीक तरीके से उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दिन ही मरीज चलने के साथ साथ अपने घुटने को मोड़ने में भी सक्षम हो गया। दोनों बदला गया है, साइमल्टेनियसली नीचे की हड्डी में भी दोनों कंपार्टमेंट को बदला गया है और एक ये संपूर्ण प्रत्यारोपण है जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि हमारा घुटना सिर्फ इतना ही डैमेज हुआ है, तो हम उसके लिए पूरा घुटना क्यों बदलें? इस पद्धति के लिए हम एक स्पेशल तरह का टेक्निक लेके आए हैं जिसे कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। अगर आप इस घुटने की संरचना देखेंगे तो जितना पार्ट डैमेज हुआ है हमने सिर्फ उतना ही पार्ट को बदला है या रिप्लेस किया है और बाकी का पार्ट अछूता रहा है। इसका मतलब यह है कि जहां तक हमारा डैमेज था हम उस डैमेज को एड्रेस कर रहे हैं और अननेसेसरली हम पूरे घुटने से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ये एकदम लेटेस्ट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फायदे रखे गए हैं। एक तो इसमें आप देखेंगे और मरीज के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो चीरे की लेंथ है वो काफी छोटी है, क्योंकि जब हम छोटे से पार्ट को ही रिप्लेस कर रहे हैं तो पूरा घुटना खोलने की जरूरत नहीं है। हम एक छोटे सूक्ष्म चीरे से उतने पार्ट डैमेज पार्ट को रिमूव करके उसकी जगह आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा सकते हैं। एक चीज, जितना छोटा चीरा होगा उतना जल्दी ही उसकी रिकवरी होगी, क्योंकि आपका रिहेबिलिटेशन जो आपका रीएक्टिवेशन है वो जल्दी शुरू होता है। आप ऑपरेशन की शाम को या अगले दिन सुबह नॉर्मल तरीके से चल पाते हैं, अपना घुटना पूरी तरह से मोड़ पाते हैं, सीधा कर पाते हैं। ऑपरेशन के दौरान अगर चीरा छोटा है तो रक्तस्राव या ब्लीडिंग की संभावना भी कम होती है और डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन की रेट भी कम होती चली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि ऑपरेशन के बाद आपको स्पेसिफिक कोई मेजर फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि इतनी फिजियोथेरेपी आपको बता दी जाती है जो आपके लिए उपयुक्त हो। कहने की बात यह कि जितना आपका छोटा पार्ट डैमेज हुआ है, जितना पार्ट आपका रिप्लेस हुआ है, उतने को ही हमने एड्रेस किया है, तो आपकी रिकवरी का पैटर्न भी बहुत स्मूथ और जल्दी होगा। सो इसे कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। यूनिकॉन्डाइलर का मतलब है सिर्फ एक कॉन्डाइल रिप्लेस हुआ है, रिवर्स आगे जीप, इससे दोनों घुटनों रिवर्स आने से मैंने उसको धक्का दिया, इसके बावजूद भी यहाँ के टकरा गई। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लगा और धीरे धीरे कहने का मतलब दर्द चालू हुआ और 4-5 साल में लगभग तो ये ज़्यादा तकलीफ होने लगी। इसके बाद मैं मुंहपुर गया, हमारा जिला मुंहपुर लगता है अनपुड़ा का, वहाँ बताया, सागवाड़ा बताया, तो उन्होंने सलाह ये तकलीफ बताई कि रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। किस तरह का है वो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि इस तरह का भी होता है। आप रिप्लेसमेंट सर, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में पार्शियल में खर्चा कम आता है क्या इसमें, या बराबर है? नहीं सर, हमारे देश में जो नी रिप्लेसमेंट है उसको गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर रखा है। ठीक है,
जो इम्प्लांट लगता है, जो हम घुटना अंदर प्रत्यारोपित करते हैं, उसे हम इम्प्लांट बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। सो गवर्नमेंट ने उसका जो रेट है वो रेगुलराइज कर रखा है एज पर NPPA रेट के हिसाब से, और हर हॉस्पिटल को वो रेट लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। हॉस्पिटल उससे ज्यादा उसको ना चार्ज कर सकता है ना कम है, वो फिक्स्ड है उसके साथ। जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है या टोटल नी रिप्लेसमेंट है, ये हाई फ्लेक्स नी की कैटेगरी में आता है। तो दोनों की कॉस्ट जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है वो सेम ही है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है वर्ल्ड वाइड, जिसे हम एनाटॉमिकल नी बोलते हैं, और मोबाइल बेयरिंग मतलब जो इसमें जो अंदर की गति है वो आपके मूवमेंट के साथ मूव करती है, मैच करती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, इसलिए हम इसको एनाटॉमिकल नी बोलते हैं, या जो नेचुरल नी होता है बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है। तो ये एक ही कंपनी बना रही है जिसे हम जिमर बायोमेट बोलते हैं। ये एक इंपोर्टेड कंपनी है और ये इंपोर्ट होता है इंडिया में, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन उस तरीके से, और इसकी रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। दोनों की रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो हॉस्पिटल में सर्जिकल चार्जेस भी हैं वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट के सेम रख रखे हैं। ऐसा नहीं कि ये पद्धति नहीं है तो इसकी कुछ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यूथ जो है अभी जिम की तरफ काफी ज्यादा मतलब रुचि हो रही है उनकी, और वहीं पे जो लेग एक्सरसाइज वगैरह है काफी एक्सीड कर रहे हैं उसको, और क्या ये भी रीजन है कि 30 और 35 के जो यूथ है उनको नी की प्रॉब्लम हो रही है? हर घुटने की मैडम एक कैरिंग कैपेसिटी है, हर व्यक्ति की शरीर की कैरिंग कैपेसिटी है। आप उस कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करेंगे तो बॉडी मतलब उसको आपको बताएगी या रेसिप्रोकेट करेगी कि मैं तकलीफ में आ गई। अगर हम एक ओवरवेट है, हमारा BMI ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और हम ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसमें डैमेज होगा और वो प्रॉब्लम देगा। इसलिए ये कहा जाता है कि आप भले जिमिंग एक्टिविटीज करें या कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आप करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट की देखरेख में ही उसको करें, ताकि वो ये जानता है कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है और आपको इससे आगे एक्सीड नहीं करना है। एक चीज। सेकेंडली, घुटने में जो तकलीफों का नंबर बढ़ रहा है या जो इंसिडेंस बढ़ रहा है वो एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग फैक्टर भी हैं, जैसे हमारा खान-पान, क्योंकि अगर हमारी कैल्शियम रिच डाइट नहीं है तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन उतना नहीं होगा तो वो जल्दी घिसावट की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ साथ बॉडी वेट हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा है जेनेटिक इनहेरिटेंस। अगर किन्हीं पेरेंट्स के अंदर गठिया या गठिया संबंधित बीमारियां रही है या जोड़ों की तकलीफ रही है तो उनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग या जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो ये भी एक कारण है। चौथा है ट्रॉमा। किसी भी प्रकार से अगर हमारे घुटने में चोट लगी है तो उन केसेस के अंदर घुटने की घिसावट थोड़ा रैपिडली होगी, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो वही मैंने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारे घुटने की तकलीफ को बता रहे हैं। उसमें ये कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, आपने सुना होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया और जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। तो अगर प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज्यादा, जिम में आप जा रहे हो, आप एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक तो उससे आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी जो कि जॉइंट में डिपॉजिट होगी और वो भी उसके डैमेज को करेगी। तो इन सबको हमें बैलेंस करके चलना। इसमें सर आपने लिखा कि 90% केस में घुटने का एक कंपार्टमेंट ही खराब होता है। 90% केसेस में घुटने के कंपार्टमेंट जो है वो आइदर यूनी या मल्टी कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मीडियल भी है या पैटेलो-फीमोरल कंपार्टमेंट हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर आइसोलेटेड मीडियल कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसका जो रेशियो है वो 47% है, मतलब सिर्फ एक कंपार्टमेंट वाला। बाकी अगर एक कंपार्टमेंट के साथ दूसरा कंपार्टमेंट या 3 कंपार्टमेंट साथ में, तो उसका ओवरऑल जो रेशियो है सभी नी पेन में या नी रिप्लेसमेंट वो 90%। तो ये जो नई टेक्निक जो आई है इसको मेट्रो से उदयपुर आने में कितना टाइम लगेगा? सर इंडिया में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो है पिछले 2 से 3 साल से हो रहा है। बीच में इसके जॉइंट्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे पहले, तो इसलिए कंपनी ने इसको विड्रॉ किया था और उसको नए तरीके से फिर लॉन्च किया पिछले 1 से 1.5 साल में। और अब जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा प्रूवन है। इस पर्टिकुलर जोड़ का नाम है ऑक्सफोर्ड नी। ऑक्सफोर्ड एक संस्था है या जगह है यूके के अंदर जहां इसका शुरुआत हुई थी और वहीं से इसकी बनावट हुई। इसलिए जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑक्सफोर्ड के स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं इंडिया में। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में कहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नई पद्धति है जिसके द्वारा जितना डैमेज पोर्शन है हम सिर्फ उतना ही पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, पूरा घुटना बदल नहीं रहे हैं। आमतौर पर नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं या नी रिप्लेसमेंट पहले पद्धति से किया जाता था उसमें कंप्लीटली दोनों कंपार्टमेंट को या 3 कंपार्टमेंट को रिप्लेस करते थे। करंट परिवेश में अब स्थिति ये हो गई है कि जितना पार्ट डैमेज है उसी को रिप्लेस कर रहे हैं ताकि हमें उससे ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके।
बेनिफिट्स ये हैं कि सर्जरी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है, चीरा जो है वो छोटा होने लग गया है, कम से कम रक्तस्राव होता है, आपका रिहेबिलिटेशन सेल्फ होता है, आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की डिपेंडेंस की जरूरत नहीं होती है, आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी सारी एक्टिविटीज पहले की बातें शुरू कर पाते हैं और ओवरऑल आपका हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट रहता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये एनाटॉमिकल नहीं है, मतलब जैसा भगवान ने हमें घुटने को बनाया है उसी तरह से इसकी संरचना बनी है ताकि हम पहले की तरह जो नॉर्मल हमारा नहीं था हम उसको पहले की बात उस तरह से यूज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट एक टोटल नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट के बराबर ही है। इनके इम्प्लांट्स की रेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर रखी है और कोई हॉस्पिटल उसके अलावा उसको कोई चार्ज नहीं करता। जो रूटीन नी रिप्लेसमेंट की किसी अस्पताल में कॉस्ट है वही एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है।